अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक है, तो मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला का ये जुमातुल विदा है। बस आप समझें कि रोज़े बिल्कुल मेहमान हैं, और मेहमान भी कौन से, जब वो खुदा हाफिज़ कहने पे आ जाते हैं सामान पैक करके कि अब जाने लगे, वहाँ हैं। अल्लाह करे हम लोगों की, अल्लाह इबादत को कबूल करे। कोई हमसे अगर कोई काम अच्छा हुआ हो तो उसमें बरकत दे। अल्लाह हमें आने वाली हर मुश्किल मुसीबत जो है वो हमसे दूर रखे, हम लोगों को आसानियाँ दे, हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के दिन दुरूद शरीफ बेहिसाब पढ़ना है, बेहिसाब। और सूरह कहफ पढ़ना नहीं भूलना, सलात तस्बीह नहीं भूलना। दिन ही ऐसा है ना कि ये याद रखने वाला। अब मैं थोड़ा सा आपको दुरूद शरीफ के मतलब बता के ना, तो फिर मैं रोज़े की जो इबादत है ना उस पर आऊँगी, क्योंकि आज जुमातुल विदा है। और कोई बात नहीं, जिसको लेट भी पढ़ने को मिले तो वो रात को पढ़ ले, नागा ना करे, दुरूद शरीफ को भी साथ ज़रूर लेके चले। दुरूद शरीफ की फज़ीलत और बरक़ात इस कदर हैं कि तमाम मुश्किलात और मसाइब का हल इसके विर्द में मुज़मिर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में किसी अमल की तलकीन के बारे में ये नहीं फरमाया कि मैं ये काम करता हूँ लिहाजा तुम भी किया करो, मगर दुरूद शरीफ के बारे में कुरान पाक की सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 56 में ख़ास तौर पर फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह पाक और इसके फ़रिश्ते नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। बस ए ईमान वालो, तुम भी नबी आखिर पर दरूद सलाम भेजा करो। सुभान अल्लाह, कितना अजीम ज़िक्र है जिसका ज़ाकर ख़ुद अल्लाह पाक है। अल्लाह और कुछ भी नहीं करता सवाए इसके कि कुन कह के हुक्म चलाया, अपना जो चाहा कर दिया, जो चाहा कर दिया इशारे से, और बस अपने नबी पे, अपने महबूब पे दरूद भेजा। तो फिर जिसके ज़ाकर ख़ुद अल्लाह पाक है, इस बात पर गौर करें तो ये नतीजा सामने आता है कि दुरूद शरीफ अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल ही कबूल है। तो जिस दुआ के अव्वल व आखिर दरूद पढ़ा जाए वो दुआ क्यों ना कबूल होगी। ये अल्लाह की शान के मुनाफी है कि अगली और पिछली चीज़ तो कबूल करे और दरमियान वाली चीज़ को रिजेक्ट कर दे। अल्लाह कोई हम जैसा नाउज़ुबिल्लाह थोड़ा है कि हमारे दिलों में से तो मुनाफ़िक़त नहीं जाती। हमारे दिल तो किसी दोस्त, मिलने वाले, अजीज़, रिश्तेदार, अपनों से भी सही तरह साफ़ ही नहीं होते। वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो तो बड़ी से बड़ी गलतियाँ, बड़ी से बड़ी कोताहियाँ भी ऐसे मिटा देता है और भुला देता है, और बंदे को अपने साथ लगा लेता है कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब, मांग जो मांग रहा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं, दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, इसका कुछ हिस्सा ऊपर नहीं चढ़ता जब तक कि तू अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम ना भेजे। दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और अहकाम इतने ज़्यादा हैं कि इस पर मुफस्सल और मुख्तसर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन चंद एक बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। अबू तलहा फरमाते हैं, एक दिन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश व खुर्रम तशरीफ़ ला रहे थे। फरमाया, मेरे पास जिब्राइल तशरीफ़ ला, कहा, या रसूलल्लाह, क्या आप इस पर राज़ी नहीं कि आपका कोई उम्मती आप पर एक बार दरूद पढ़े और मैं इस पर 10 बार दरूद पढ़ूँ? आपका उम्मती एक बार सलाम पढ़े, मैं इस पर 10 बार सलाम पढ़ूँ। क्या आप इस बात पे खुश नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा के दिन पर मुझ पर दरूद भेजा, अल्लाह ताला इसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरा जो उम्मती खुलूस से दिल के साथ मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस पर 10 बार दरूद पढ़ेगा, इसके नामा या माल में 10 नेकियां लिखेगा, और इसके 10 दर्जात बुलंद होंगे, और इसकी 10 बुराइयां मिटा दी जाएगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरी कब्र पर दरूद पाक पढ़ता है मैं ख़ुद सुनता हूँ, और जो मुझसे फास्ते पर पढ़ता है वो मेरे फ़रिश्तों के ज़रिए, हज़ूर पाक ने कहा, मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। सब चले जाते हैं, कोई दरमियान में नहीं रहता। अच्छा, फिर इसकी लंबी बातें तो किसी और दिन बताएंगे, जब सिर्फ दुरूद शरीफ पे एक और एपिसोड कर लेंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत
वाजिब हो जाएगी। जिसने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह, तो इस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब होगी। ये दुरूद शरीफ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने से मरवी है कि एक हदीस में है कि जो शख्स मेरे लिए वसीला की दुआ करे इस पर मेरी शफ़ाअत उतरेगी। दूसरी जगह इरशाद है वाजिब हो जाएगी। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके माल में बरकत हो, जो अल्लाह ताला ने उसको माल दिया है उसमें बरकत भी हो। बात चीज़ होती है कि हमें लगता है थोड़ी है लेकिन वो बहुत देर तक चलती है और बहुत काम होते हैं। बाज़ वहाँ हमें लगता है ये चीज़ हमारे पास इनफ है, बेहिसाब है, और वो ऐसे फक करके उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता कहाँ गई कहाँ। तो पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दी का व रसूली का व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, तो उसके माल में बरकत अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। और मुसीबत के वक्त आपको पता ही है क्या पढ़ना है, दुरूद नजैना। पढ़ूंगी तो बहुत सारा टाइम लगेगा, सबको पता है और किताबों में लिखा हुआ है। दुरूद नजैना को जितना पढ़ेंगे उतना ही, लोग हज़ार हज़ार दफ़ा भी पढ़ते हैं, चलो 100 दफ़ा, 50 दफ़ा, 300 दफ़ा, 200 दफ़ा, जितना खुशी खुशी टाइम मिले पढ़ें। मकसद है कि उसमें ध्यान हो, फटीक करके ना हो कि या अल्लाह कब ख़त्म होगा, ये भी काम रहता है। बस उतना पढ़ें जितना आपका दिल मानता है, खुशी से। मुसीबत के वक्त ये पढ़ें, आपको निजात मिलेगी। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू, इस दुरूद शरीफ को पढ़ने वाले का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी इकराम फरमाया, इसको करीब बिठाया। इस पर सहाबा को तअज्जुब हुआ तो आपने फरमाया ये वाला दुरूद मुझ पर पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। तो आप भी ये पढ़ा करें। अगर कोई शख्स सख्त तंग दस्ती का शिकार है, बहुत तंग दस्ती है, उसके हालात नहीं खुल रहे, या उसको शौहर का बहुत जुल्म करता है, तंग करता है। वैसे तो अब बेचारे शौहर जुल्म तंग करने वाले किधर रह गए, अब तो वही शायद तंग होते हो या उन पर जुल्म होता हो। अब तो बीवियाँ ही ऐसी हैं कि वही ज़्यादा तंग करने वाली है। मेरे ख्याल में तो अब कोई मियाँ नहीं तंग करता होगा, लेकिन अगर करता है या मियाँ को बीवी करती है, बात एक ही है, दोनों मियाँ बीवी हैं। तो वह पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन साहिबिल फ़र्क़ी वल फ़ुरक़ान व जामिल वरक़ी व मुनज़िलिही मिनस समाइल क़ुरआन व अला आलि मुहम्मद वसल्लम। अगर वो मगरब या इशा के बाद 71 दफ़ा और फजर के बाद 71 टाइम पढ़े तो मोहताजी और तंग दस्ती से भी महफूज हो जाएगा। और अगर शौहर पर बीवी जुल्म करती है तो उसकी बीवी भी अच्छी हो जाएगी, उसके साथ मोहब्बत। और अगर शौहर बीवी पर जुल्म करता है, जो कि नामुमकिन है, तो फिर उसका शौहर भी अच्छा हो जाएगा। ये तो अब जो भी मामलात हैं, घर के मामलात सिर्फ मियाँ बीवी ही जान सकते हैं, दूसरा तो कोई नहीं जान सकता। तो आप ये पढ़ें। फिर मैं आपको बताऊँ, कर्ज से महफूज रहने के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। जो शख्स चाहे कि कभी कर्जदार ना हो, अगर हो जाए तो जल्द निजात हो, इसको चाहिए कि बाद नमाज ज़ोहर 100 मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह ताला इसको कर्ज से बचाएंगे, और अगर मकरूज़ हुआ तो गैर से कर्ज़ की अदायगी का इंतज़ाम कर देंगे, और आखिरत में किसी नेमत की नाकदरी पर पकड़ नहीं होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, जो कोई ज़ोहर के बाद पढ़ेगा। अगर किसी को कोई लाइलाज बीमारी है, अल्लाह ना करे, शुगर, कैंसर, उसका हार्ट का मसला है, तो वो ये पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बि अददि कुल्ली दाइम व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बि अददि कुल्ली दाइम व दवाइन व बारिक वसल्लम। इंशाअल्लाह ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमारी जो है वो भी जाती रहेगी। अगर कोई चाहे कि उसकी औलाद को बुलंद मर्तबा मिले तो वो कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदल आलमीन हबीबी का मुहम्मदिन व आलिहि सलातन अंत लहा अहलुन व बारिक वसल्लम कज़ालिका, तो उसकी औलाद कामयाब व कामरान होगी।
اور اگر کوئی چاہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور اللہم صلی علی محمد عبدی کا و نبی کا و رسول کا نبی الامی، یہ بھی بہت افضل ہے، اس سے بھی 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور سب سے افضل پتہ کیا ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی والاہل المغفرہ، یہ پڑھے، اس کا بہت اجر ہے۔ اور پھر یہ پڑھے اگر یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، تو فرشتے بھی مشقت میں پڑ جائیں گے کہ اے اللہ، جس بندے نے یہ پڑھا ہے ہم اس کا کیا اجر لکھیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے تم نے جس طرح پڑھا ہے انہوں نے اسی طرح لکھ دو، اس کا اجر میں خود ہی ان کو دے دوں گا۔ اور ایک جو جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ، یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اجر دے جس کے کہ وہ حقدار ہے، مستحق ہے، اتنا دے۔ تو پھر اللہ کا تو وہ محبوب ہے، وہ کتنے کے مستحق ہے یہ تو اللہ جانے اور اس کا نبی جانے، خدا جانے، نبی جانے، یہ ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ باقی اس کے متعلق تفصیل سے پھر بتائیں گے۔ اب میں آپ کو 25ویں روزے کا بتا دوں۔ 4 رکعت نفل نماز کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 5 بار پڑھنی ہے، سلام کے بعد 100 بار پہلا کلمہ۔ یہ 25ویں شب کا خاص ذکر ہے۔ اور 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اور سلام کے بعد دوسرا کلمہ 30 بار پڑھ لیں۔ 7 بار سورہ فتح پڑھیں، بامراد ہو جائیں گے۔ جو 7 بار سورہ فتح الفتح اس کو پڑھ لے گا اس کی ہر مراد ملے گی۔ اور 1 بار سورہ دخان پڑھیں، اور اس سورت کا پڑھنا عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ سورہ دخان اتنی بڑی بھی نہیں ہے۔ پھر آ جائیں فجر، تیسرا کلمہ 40 بار، سورہ قدر 7 بار، هو اللہ الغفور الرحیم 33 بار، هو اللہ اللطیف الخبیر 33 بار۔ پھر ظہر کے بعد 5واں کلمہ 11 بار، اور اللہ کا نام ہے یا رحیم 300 بار، اور اللہم اجرنی من النار 100 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو آگ سے دور رکھے۔ بعد نماز عصر 10 بار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یا ولی یا ولی یا ولی الوالی، یا پھر یا ولی یا والی، یا پھر پڑھ لیں یا ولی الوالی، ایک ہی بات ہے، 200 بار۔ اور سورہ العصر 11 بار، اور سورہ فیل 11 بار۔ مغرب کے بعد هو الحی القیوم 7 بار، هو العلی العظیم 7 بار، هو الرحمن الرحیم 7 بار، سورۃ فاتحہ 3 بار، اور دعائے مغفرت 25 بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ دعائے مغفرت ہے، اس کو 25 بار پڑھ لیں۔ اور عشاء کے بعد 5واں کلمہ 1 تسبیح، صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل 1 بار پڑھیں، سورہ حشر کی آخری کی آیت نمبر 10 33 بار پڑھیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقوا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے، ہماری دعا قبول فرما۔ آیت نمبر 10 ہے، اور اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ ہے جو کہ 25ویں کی رات کی اور دن کی عبادات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی، پڑھنے کی، اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، اپنے دلوں کو بغض سے پاک کر لیں۔ کسی سے کوئی ناراضگی ہے اس کو معاف کر دیں، کوئی روٹھا ہوا ہے اس کو منا لیں، اپنے جو چلے گئے دنیا سے ان کے لیے خوب بخشش کی دعا کریں۔ اپنی اچھی زندگی، محتاجی کے بغیر والی زندگی، صحت والی زندگی اللہ رب العزت اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، کسی کو بھی، نہ مجھے نہ آپ سب کو۔ اللہ پاک سب کو خوشیاں دے ڈھیروں ڈھیر، اور جو جو ان کی حاجتیں ہیں اللہ ان کی حاجت روائی فرمائے، اور سب کو خوش خوش اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں، ہم ان سے راضی ہیں، وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین الہی ثم آمین۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔